चलिए पहले ये फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, फिर हम सगाई करते हैं। मॉम, इतना क्या सोच रहे हो? देखो मित्तल अंकल भी आपके काम से कितना खुश हैं। ना कम ऑन मॉम, लेट्स साइन। और तो और मैंने रजिस्ट्रार को भी यहीं बुला लिया है। आइए सर। अब ये तुरंत पेपर रजिस्टर कर देंगे और कानूनन संध्या हमारे पूरी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। बहुत ही कमाल की चाल चली है लड़की ने भाभी। मेहमानों के सामने हमें पूरी तरह से फंसा दिया। अगर अभी आपने पेपर साइन नहीं किए तो यह भी हो सकता है कि ये लोग रिश्ता तोड़ दें। इसीलिए फिलहाल साइन कर दीजिए। साइन कर दीजिए भाभी, इसी में भलाई है। वैनी साहब, चलिए फॉर्मेलिटी शुरू कीजिए। वो सगाई की रस्म तो पूरी कर लें, रजिस्ट्रेशन तो बाद में भी हो जाएगा। वैनी साहब, माफ कीजिए आपकी बात को काट रहा हूं, पर अब मैं भी चाहता हूं, बल्कि मेरा पूरा परिवार चाहता है कि आप पहले ये नेक काम करें। नहीं सर, प्लीज साइन कर दीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटियों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। सरला भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। फिलहाल पेपर्स साइन कर दीजिए। आइए सर। मैडम यहाँ इस पेपर पे साइन कीजिए और अंगूठा भी लगाइए। अरे संध्या, संध्या तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे थंबप्रिंट्स भी लगेंगे, फिर हमारी सारी जायदाद की मालकिन तुम हो जाओगी। ये लो संध्या। आज से जागीरदार परिवार की सारी जायदाद की मालकिन उनकी बहू संध्या। चलिए अब अपने बच्चों की सगाई करें।
तो इसी बात का डर था ना मोम, कि सब मेरे नाम करने से मैं शायद वो सब कुछ वृंदा के नाम कर दूंगा। इसीलिए आपने सब कुछ मेरे नाम करने से मना कर दिया था, है ना? पछताओगे, बहुत पछताओगे युवराज। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आइए सर। मम्मी जी, वैसे चाल आपके टिकट इस बार बहुत अच्छी चली थी। मेरी सारी सच्चाई मेरे ही मुंह से उगलवाकर आपके सामने लाकर रख दी, ये सारे सबूतों के साथ। लेकिन अफसोस, आप वो सच्चाई अपने बेटे के सामने नहीं ला सकते। थैंक यू चाचू, आपने कमाल का आइडिया दिया था। ना चाहते हुए भी मॉम को सब कुछ वृंदा के नाम करना ही पड़ा। देखो युवराज, तुम जो चाहते थे वो हो गया ना, लेकिन किसी को भी इस घर में ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये आइडिया मेरा था। तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा तोड़ना मत युवराज। चाचू, मैंने आपसे सिर्फ वादा नहीं किया है, मैंने मॉम की कसम भी ली है चाचू। मैं मानता हूं कि मैंने मॉम के नाम कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी कसम मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वृंदा के नाम सब कुछ करवाने के पीछे आप ही का दिमाग था। थैंक यू। वो हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, उसके बाद संगीत भी, लेकिन उससे पहले वाहिनी साहब सबको पंकज भाई साहब के कमरे में बुला रही हैं। एक सास को अपना सब कुछ अपनी प्यारी बहू के नाम करना पड़े तो गुस्सा तो आएगा ही ना। क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने सब सुन लिया। ये जानते हुए कि संध्या का मकसद क्या है, वो इस घर में किस लिए आई, उसके बाद भी आपने सब कुछ उसके नाम करवाने में युवराज की मदद की। क्यों किया आपने ऐसे? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? सवाल मत पूछो मुझसे। ये सब उस संध्या की ही वजह से हुआ है। उसने जरूर कोई चाल चली होगी। इस लड़की को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम लिखवा दी तुमने। सब कुछ हमारा उसके पास चला गया है। हमारे पुरखों की जायदाद, हमारे बरसों की मेहनत, सब कुछ उसके नाम है। I can't believe you made me do this. देखो मॉम, आपने सब कुछ मेरे नाम करने से मना कर दिया था, तो फिर मैं और क्या करता? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको वृंदा से इतना डर क्यों है? वो लड़की वृंदा नहीं है, वो संध्या है। संध्या, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो युवराज? वो संध्या है, संध्या। क्या? वो वृंदा नहीं, संध्या है? हाँ,
मुझे पता था मॉम कि आप भी सरला चाची और डीके चाचू की तरह ऐसे ही कोई स्टूपिड सा लॉजिक दोगे। जस्ट न्यू। नहीं बेटा नहीं, देखने और सुनने के बाद मैं बात कर रही हूँ। मैं उसकी असलियत जानती हूँ बेटा। डीके और सरला बिल्कुल ठीक कहते थे। वो लड़की संध्या ही है। वो यहाँ हमसे बदला लेने आई है, हमें जेल भिजवाना चाहती है, और ये सच केवल तुम नहीं जानते। Really, Mom? I didn't know that. लेकिन कल तक तो ये सच आप भी नहीं जानती थी ना मॉम? तो फिर अचानक आपको कैसे पता चल गया? कोई भविष्यवाणी हुई थी क्या? या फिर सब कुछ उसके नाम होते ही आपने भी सारे इल्जाम उसके नाम करने शुरू कर दिए? पागलों जैसी बातें मत करो तुम, और अपनी माँ को भी पागल मत समझो। उस मक्कार लड़की ने बेवकूफ बनाया है। बस बहुत हो गया मॉम। मैं वृंदा के खिलाफ एक भी और लफ्ज नहीं सुनना चाहता। घर में मेहमान आए हैं मॉम, उनके सामने तमाशा मत कीजिए, वरना कहीं ज्योति और प्रिया की शादी में कोई भी रुकावट आई तो उसके लिए मुझे दोषी मत ठहराना। अगर मैं अपनी बहनों के साथ सब कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहता हूँ मॉम, तो वैसे ही मैं वृंदा के साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देखना चाहता। क्या हो गया है भाभी आपको? क्यों खामखा परेशान हो रही हैं? कितनी बार समझाऊं आपको, आप ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोच रही हैं भाभी? जब तक ज्योति और प्रिया की शादी नहीं हो जाती, प्लीज बी काम, ठंड रखिए, दिमाग को शांत रखिए। जैसा हमने प्लान बनाया है, हमें उसी हिसाब से चलना होगा। दैट्स इट। हाँ वनी सर, डीके सही कह रहे हैं। उस संध्या से हम अपनी पूरी की पूरी जायदाद वापस तो ले ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ज्योति और प्रिया की शादी के बारे में ही सोचना चाहिए बस। मुझे शादी की ही चिंता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जिस लड़की को 2 पैसे की समझकर हम इस घर में लेके आए थे, आज उसी ने हमारे हिस्से में 2 नए पैसे नहीं छोड़े हैं। अब हमारी बर्बादी भी और ये शादी भी उसी के हाथ में है। क्यों सरला चाची, अब कौन सा नया खेल खेलना है? वैसे इतनी तो आप समझदार हैं ही कि अब तक ये समझ गई होंगी कि आप कोई भी प्लानिंग, कोई भी खेल किसी काम नहीं आने वाले। महीनों पुराने इस ड्रामे का अब जाकर क्लाइमैक्स आया है, और क्लाइमैक्स में हर विलेन को हारना पड़ता है, मरना पड़ता है। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, मुझे जो कर लो, लेकिन मेरी बेटियों को बख्श दो संध्या। मैं अपनी बेटियों की खुशियों की भीख मांग रही हूँ तुमसे संध्या। उनकी शादी नहीं तोड़वाना प्लीज। मेरी बच्चियों की शादी हो जाने दो प्लीज संध्या। क्यों सरला चाची, कायदे से तो यही होना चाहिए ना कि ये शादी अभी इसी वक्त तोड़ दी जाए। इस राजमहल जैसे घर में जो बड़े दिल वाले लोग रहते हैं ना, उनकी असलियत उन लड़के वालों को बताई जाए। सरला चाची, मैं बताना चाहती हूँ ये सब उनको। नहीं डरिए मत, नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया ना तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप लोगों ने मेरे बाबा को मार डाला, लेकिन उनके संस्कारों को नहीं मार पाए। उनके संस्कार
अब तक उनकी हर बेटी में जिंदा है, मुझ में जिंदा है। सरला चाची, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद भी मैं आपकी बेटियों की शादी हरगिज टूटने नहीं दूं। उनके इस घर से विदा होने तक जागीरदार परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन एक विनती मैं आपसे करती हूं, जब आप अपनी बेटियों को विदा करेंगी ना, तो उनके लिए दुआ मांगिएगा, उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा कि उन्हें संध्या जैसा ससुराल ना मिले। इसका मतलब है कि शादी तो शांति से हो ही जाएगी। सरला को तो संध्या ने यही कहा है कि जब तक ज्योति और प्रिया की शादी नहीं हो जाती वो हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ ज्योति और प्रिया की विदाई तक का ही वक्त है, इसके हाथों बर्बाद होने के लिए या फिर इसे बर्बाद करने के लिए। हमारी बर्बादी को हमें उसकी बर्बादी में बदलना ही होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे। मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक ही रास्ता है भाभी, जिन हाथों से हमने जायदाद इसके नाम की है, उन्हीं हाथों से इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। तुम्हारा मतलब है कि जैसे उसके बाबा के साथ किया, उसके साथ भी? हाँ भाभी, क्या है ना, संध्या अपने बाबा से बहुत प्यार करती है और वो यहाँ अपने बाबा को इंसाफ दिलाने ही तो आई है। तो जब तक हम उसे उसके बाबा के पास नहीं भेजेंगे, उसे चैन नहीं मिलेगा भाई साहब। नहीं डीके, ये कोई वक्त नहीं है ऐसा कदम उठाने का, क्योंकि लड़के वाले अब भी इस घर में हैं और संध्या को बहुत मानते हैं। मैं जानता हूं वो लोग संध्या को बहुत मानते हैं, लेकिन ये भी तो जानते हैं कि हमारी बहू प्रेगनेंसी के 9वें महीने में है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ना भाई साहब, शादी वाला घर है, बेहतरीन खाना बनाया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि कल संध्या जो खाना खाएगी उससे अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी और तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है वो बेहोश हो जाए। अब बेहोश होगी तो हम उसे सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे और सबसे ये कहेंगे कि हमारी बहू जो 9 महीने प्रेग्नेंट है, अचानक उसे लेबर पेन्स आ गए। फिर हॉस्पिटल जाके संध्या बच्चे को जन्म देगी या फिर अपनी जान देगी, ये सिर्फ हम जानते हैं। हमें सबसे सिर्फ इतना कहना है कि डिलीवरी के वक्त बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमारी प्यारी सौभाग्यवती बहू संध्या भगवान को प्यारी हो गई। परफेक्ट। मैं डॉक्टर से बात करूंगी और वो जितना चाहे पैसा मांगे उसे दूंगी, क्योंकि अगर हमने इसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो शादी के बाद ये जरूर हमें रास्ते पर और उसके बाद जेल में पहुंचा देगी। वक्त आ गया है बेटियों को घर से विदा करने का और बहू को इस दुनिया से।